चलिए, जैसे कहे थे 29 तारीख से भी आप लोग 70 नंबर उठा सकते हैं। 29/11/2023 से भी 70 नंबर उठा सकते हैं। इसका सीधा फार्मूला है नंबर उठाने का। 70 नंबर उठाना है फिजिक्स में यदि, तो बिहार बोर्ड में 70 ऑब्जेक्टिव पूछता है, 70 में 70 लड़ाएंगे। उसके बाद 70 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है और 70 में 70 सब्जेक्टिव लड़ाएंगे। और 70 में आपको बनाना है 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव भी उसी प्रकार 35 नंबर का बनाना है। सब्जेक्टिव का जो क्लास है लाइव क्लास पर 6:30 शाम में, हम सुबह आते हैं लाइव 6:30 बजे शाम में लाइव क्लास पर आते हैं। सब्जेक्टिव का तैयारी लाइव क्लास में कराते हैं और ऑब्जेक्टिव वीडियो बना करके छोड़ रहे हैं। और 70 में 70 नंबर आपको पक्का करना है कम समय में। तो 23 लाइव क्लास पर आ जा और जुड़े सभी शाम में 6:30 बजे। चलिए, आप आगे ऑब्जेक्टिव जहां तक छोड़े थे एकदम सभी MVVI ऑब्जेक्टिव है आपके लिए। सभी MVVI ऑब्जेक्टिव चुन करके ला रहे हैं जो 70 में 70 आपको लड़ा करके जाएगा। 123 के बाद 124, एक आवर्धक गला जिसकी आवर्धक क्षमता 12 डायोप्टर है की क्षमता होगी, की आवर्धक क्षमता होगी, कितना होगा? 3 होगा। निर्वात में 400 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में तरंगदैर्घ्य होगी, कितना होगी? 4000 एंगस्ट्रॉम। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है तो निम्न में कौन सी राशि नहीं बदलती है? आवृत्ति। कौन सी राशि नहीं बदलती है? इसका आवृत्ति कभी नहीं बदलता है। अगला, दो कला संबंध स्रोत जिनकी तीव्रता का अनुपात 81:1 है, व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं। तो व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात कितना होगा? न्यूनतम और अधिकतम तीव्रता का अनुपात कितना होगा? इसको हल करना पड़ेगा। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात कितना होगा? अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात कितना होगा? 25:16। कितना होगा? 25:16। चलिए, अगला है व्यतिकरण में यदि दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 81:1 है, 81:1 है, तो कह रहा है 81:1 है, तो कह रहा है क्या? तो आयाम का अनुपात होगा, कितना होगा? 9:1। आयाम का अनुपात होगा कितना? 9:1। व्यतिकरण में यदि परिणामी तीव्रता का आयाम √A1 के स्क्वायर प्लस A2 के स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइ हो, तो महत्तम तीव्रता के लिए cos फाइ का मान कितना होता है? +1। कितना होता है? +1। म्यू अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई t का समतुल्य निर्वात में कितनी लंबाई होती है? तो म्यू टी। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या सभी जानते हैं, कितना होता है? अनंत। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। मनुष्य के आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा। मनुष्य के आंख पर बना रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है, लेकिन मानव का मस्तिष्क इसको देखने की सूचना सीधा देता है। लेजर किरणें में एक फोटोन दूसरे फोटोन को उत्सर्जित के लिए प्रेरित करता है, तो दोनों फोटोन की ऊर्जा समान ऊर्जा और समान दिशा होगी। समान ऊर्जा और समान दिशा। एकदम फटाफट कर ले सभी, 70 में 70 ऑब्जेक्टिव लड़ेगा, एकदम फटाफट करते जाए। चलिए, अब आगे देखते हैं 135 नंबर। किसी द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तथा अपवर्तनांक 3/2 है, तो इसकी क्षमता होगी, कितना होगी? 2.5 डायोप्टर। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभी सारी लेंस से, अभी तो हल करने का समय है न, 23 निकालेंगे सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अभिसारी लेंस से वस्तु के दुगुने आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु के लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए? तो -30 सेंटीमीटर पर। कितनी दूरी पर रखा जाए? -30 सेंटीमीटर दूरी पर। जब एक अभिसारी लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपर्तनांक लेंस के अपर्तनांक के बराबर है। जब एक अभिसारी लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपर्तनांक लेंस के अपर्तनांक के बराबर है तो इसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, इंफिनिटी। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कलांतर कोण कितना होता है? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कलांतर कितना होता है? 0 डिग्री। चलिए, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए देखिए, जो इसको इस तरह से याद रखना, निकट और दूर, इसमें 2 लेंस होता है, लेंस अवतल और उत्तल। जिसमें शब्द ज्यादा है, निकट में शब्द ज्यादा है तो अवतल में शब्द ज्यादा है। तो निकट को दूर करने के लिए अवतल, और दूर में शब्द कम है, उत्तल में भी शब्द कम है, तो दूर को दूर करने के लिए उत्तल। तो निकट में शब्द ज्यादा है, अवतल में ज्यादा है, तो जिसका शब्द के अनुसार इसको चुन लीजिए। तो निकट को दूर करने के लिए अवतल और दूर को दूर करने के लिए उत्तल। कौन होगा? अवतल और उत्तल है। निकट, पहले निकट है फिर दूर। निकट को अवतल और दूर को उत्तल। चलिए, दिए गए चित्र में ग्लास स्लैब को पार करने में कितना समय लगता है? कितना? 1.13 गुना 10⁻⁻1 सेकेंड। वायु में कांच अंतरापृष्ठ के लिए, वायु में कांच, वायु का एवं कांच होगा, वायु एवं कांच अंतरापृष्ठ के लिए क्रांति कोण कितना होता है? 42 डिग्री। किस रंग का विचलन प्रिज्म में सबसे अधिक होता है? किसका विचलन कोण सबसे अधिक होता है प्रिज्म में? बैंगनी रंग का। सबसे कम किसका होता है? लाल का। एक लेंस जिसकी क्षमता 8 डायोप्टर है को पानी में डुबाया जाता है। पानी में इसकी क्षमता तथा फोकस दूरी होगी, कितना होगी? 2 डायोप्टर, क्षमता 2 डायोप्टर और फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। एक व्यक्ति को 40 सेंटीमीटर के बाद रखी वस्तु दिखाई नहीं देता है। उपचार के लिए लेंस की क्षमता होनी चाहिए। उपचार के लिए लेंस की क्षमता होनी चाहिए, है ना, 2.5, 1.5, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो उपचार के लिए लेंस की क्षमता होनी चाहिए। कितना होना चाहिए लेंस की क्षमता? इसको तो हल करना पड़ेगा। तो अगला देखिए, कांच या पानी के अंदर किस रंग की चाल अधिकतम होती है? किस, कांच हो या पानी, सबसे सब में अधिकतम चाल किसकी होती है? लाल रंग का। अधिकतम चाल किसकी होती है? लाल रंग का। ये वाला क्वेश्चन का आंसर -2.5 डायोप्टर। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। चलिए, अब आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव में। रेले के अनुसार प्रकीर्णन की मात्रा समानुपाती होता है। किसका होता है? रेले के अनुसार जो प्रकीर्णन तीव्रता जो किसका? तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नीचे प्लस तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। तो सही आंसर कोड क्या होगा? अभी हल करने का तो समय है नहीं, अभी सीधे रख लीजिए। मेलस का नियम क्या है? मेलस का नियम क्या है? आई कोस स्क्वायर थीटा, आई बराबर I0 और क्या? कोस स्क्वायर थीटा। जब फाड़ेगा तो फाड़। इंद्रधनुष बनने का कारण है, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? वन विक्षेपण, अपवर्तन और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वन विक्षेपण, अपवर्तन और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला, दिए गए चित्र में क्रांति कोण का मान है। चित्र में क्रांति कोण का मान कितना डिग्री है? 45 डिग्री है ना। और 2 पतले उत्तल लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर और 2 डायोप्टर है
एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर समाक्षीय रूप से रखा गया। लेंस युग्म की फोकस दूरी होगी, लेंस युग्म कितना 20, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, क्षमता कितना होगा 5 डायोप्टर। जरा दृष्टि दोष तथा वो बिंदुकता में प्रयुक्त लेंस होता है बाइफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस और वो बिंदुकता दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 का मोहर चढ़ा दीजिए इस पर। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस, जिसको द्विफोकल लेंस कहते हैं, और बिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस। जरा दृष्टि दोष का कारण है कॉर्निया में खिंचाव के कारण इसकी जो है समंजन क्षमता घट जाती है। कॉर्निया में खिंचाव के कारण इसकी समंजन क्षमता घट जाती है। चलिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बना अंतिम प्रतिबिंब। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो अंतिम प्रतिबिंब बनाता है कैसा? काल्पनिक एवं उल्टा। काल्पनिक एवं उल्टा। यदि सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो तो आवर्धन क्षमता कितना होगा? आवर्धन क्षमता इसका 5। अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता घटेगी। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी यदि बढ़ाते हैं तो आवर्धन क्षमता घटेगी। तरंग प्रकाशिकी का सिद्धांत किसने? हाइगेंस ने। तरंग प्रकाशिकी का सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने। प्रकाश का एक बिंदु स्रोत से किस प्रकार का वेव फ्रंट, वेव फ्रंट का अर्थ होता है तरंगाग्र। तरंगाग्र किस प्रकार का तरंगाग्र बनाता है? प्रकाश स्रोत बिंदुवत रहता है तो तरंगाग्र गोलाकार होता है। कलाबद्ध स्रोतों से निकलने वाली तरंगों में क्या समान होती है? आवृत्ति। कला संबंध स्रोतों से निकलने वाली तरंगों में क्या समान होती है? आवृत्ति। पथांतर 3 λ/2 किस कलांतर के बराबर होता है? किस कलांतर के बराबर होता है? ये किसके बराबर होता है? तो 3π के बराबर होता है। कलांतर 5 λ/2 का पथांतर किसके बराबर होता है? तो 5 λ/4। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब आगे अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर का मान होता है कितना होता है? 2π। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर का मान कितना होता है? 2π। विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान होता है कितना? 3 λ/2। और व्यतिकरण में यदि दोनों तरंगों की तीव्रता का मान बराबर हो, व्यतिकरण में यदि दोनों तीव्रताओं का मान बराबर हो तो परिणामी तीव्रता का अधिकतम मान होगा कितना होगा? 4I0। व्यतिकरण में दो स्रोतों से तीव्रता I एवं 4I है। उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या होगी? जिस पर दोनों तरंग का कलांतर π/2 हो, जिस पर दोनों तरंग का कलांतर π/2 हो, कितना होगा? 5π। अगले क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। सब कर लीजिए, एकदम फटाफट कर लीजिए सभी, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है 2025 के लिए, सॉरी 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। जंग के प्रयोग में ब्राइट का अर्थ होता है चमकीला, तथा डार्क फ्रीज, डार्क का अंधेरा फ्रीज, ब्राइट फ्रीज चमकीला फ्रीज और अंधेरे फ्रीज की तीव्रता का अनुपात 9:1 है। तीव्रता का अनुपात 9:1 है। फुल स्टॉप। अध्यारोपित तरंग की तीव्रता तथा आयाम का अनुपात कितना होगा? आयाम का अनुपात 4:2 अनुपात में होगा 4:2। ऑप्शन गलत हो गया, तो ये होगा क्या? 4:2। पोलराइड है क्या? नियमित रूप से सजे छोटे छोटे क्रिस्टल। पोलराइड के 2024 का मोहर चढ़ा देश पर। पोलराइड है नियमित रूप से सजे दो छोटे छोटे क्रिस्टल। यदि कोण I बराबर 60 डिग्री तो परावर्तित किरण, चित्र में जो है कोण I बराबर 60 डिग्री तो परावर्तित किरण ध्रुवित हो तो जो है R कोण R का मान होगा कितना डिग्री? 30 डिग्री। कोण R का मान कितना होगा? 30 डिग्री। आपतन कोण का आधा होता।
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शी में लेंसों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी आवर्धक क्षमता क्या होता है, बढ़ता है। लेंसों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी आवर्धक क्षमता बढ़ती है। यंग के प्रयोग में यदि स्क्रीन पर्दा की दूरी स्लिट से 1 मीटर हो दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर हो तथा प्रकाश तरंगदैर्घ्य 6 गुना 10 पर पावर माइनस, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है 6 गुना 10 पर पावर माइनस 7 मीटर हो, तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी कितना होगी, तो 6 गुना 10 पर पावर माइनस 4 मीटर, 6 गुना 10 पर पावर माइनस 4 मीटर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यंग के प्रयोग में यदि दोनों स्लिट के बीच की दूरी को आधा तथा स्लिट स्क्रीन की दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई कितना रह जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई आधा करने पर 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना। यंग के प्रयोग नीले तथा हरे रंग के लिए किया जाता है। सेंट्रल से प्राथमिक मैक्सिमा की दूरी किस रंग के लिए सबसे अधिक होगी, किस रंग के लिए सबसे अधिक होगी, तो हरे रंग के लिए सबसे अधिक होगी। ठीक है, यहीं तक आज का क्लास रखते हैं। एवं तैयारी पर भिड़े रहिए अच्छे से, है ना। और अभी से हम कह रहे हैं 70 का 70 नंबर लाना है, तो इस चैनल पर बने रहे।